तो भगवान अग्निदेव कहते हैं अगली बात, उनके यज्ञ में दही, दही की आहुति बड़ी विशेष मानी गई है। दही आदर देती है, मान देती है, सम्मान देती है। जिनके बच्चे जिनसे रूठ के चले गए हैं, आ ही नहीं रहे हैं, दूर रहते हैं, घरवाली को लेके दूर रहते हैं, आपकी बात नहीं मानते, आपका कहना नहीं मानते, बच्चे आपसे दूर हो रहे हैं, तो एक बार विश्वास के साथ यज्ञ में आप दही की आहुति डालिए। पूरी दुनिया आपकी होगी, पूरा जगत आपका होगा। ये दही का प्रभाव है, ये तंत्र नहीं है, ये सात्विक पूजा है। सात्विक, मैं तो तंत्र के बहुत खिलाफ हूं, मैं तो इन तांत्रिकों के इतने खिलाफ हूं, भले ही मुझे कल मार दें, लेकिन मैं कहने से नहीं चूकता। अपनी वेदोक्त पूजा इतनी करंट वाली है तो ये उल्टा पुल्टा कहीं क्यों करें। भूल करके भी कभी सूखा सिंदूर मत लगाइए, सब तंत्र में आता है। आप सूखी माथे पर रोली, चंदन, उसमें जल डालिए, गंगा जल डालिए, ये डालिए आप। कभी ये नींबू वीबू के ऊपर ये सब उल्टा पुल्टा मत कीजिए, इनके मत चक्कर में आइए बिल्कुल। ये सिगरी घटना हमने देख ली है, ये उत्पात देख ली है इनके, तो मैं तो बड़ा विरोधी हूं। गंडा ताबीज वगैरह इनमें मेरी श्रद्धा नहीं है, 1% है ही नहीं श्रद्धा। मेरे महाराज जी भी बड़े खिलाफ रहते हैं सब चीजों के। गंडा ताबीज, अरे अपना देव दर्शन से कल्याण करता है। जब जब मैया की दृष्टि में कन्हैया को नजर लगती थी तो वो क्या करती थी, वो गौ माता को एक परिक्रमा लगा के उसकी टांगों में सुला के लेके आ जाती और खुश होती है। आज हमारी लला की सिगरी नजर उतर गई, बड़ी खुश होती थी। अपने देवता तो इतने प्रभावी है, कोई श्रद्धा से इन्हें स्वीकार कर ले तो नजर तो मां खुटी पे टंगी रहेगी, बाकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। उल्टा पुल्टा मत कभी भी कुछ करना। ये तांत्रिक लोग आपसे बलि लगवाएंगे, पशु कटवाएंगे, शराब की बोतल छोड़वाएंगे, और ऐसे घिनौने काम। राम 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 राम। मुझे तो और घृणा, अब बहुत बातें ऐसी हैं जो खुले मंच से नहीं कही जा सकती। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो नहीं कह पाते हम, तो इन सब चक्करों में आप ना पड़े। कल या परसों हम सुबह के टाइम बता रहे थे, एक 6 बजे प्रोग्राम होता है। ये सिगरी माताएं बेच बेच कुंडल सिगरो पैसा तांत्रिक ने दे आई। बात क्या थी, तांत्रिक ने कहा किसी ने ऐसा तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है, सौत ने जादू कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया, आदमी भटक गया है, एक बार हमारे पास आओ, हम सिगरो ठीक कर देंगे। सो कुंडल बेची आई, 15,000 दे आई भाई। और घर में बूढ़ा आदमी 1 कप चाय के लिए परेशान है, भाई चूल्हो जलाएंगे, 1 कप चाय नहीं पिलाई, और भाई 15,000 दे आई। खाई क्यों ये ऐसे चक्करों में आप पड़े हैं, क्यों ये ऐसा? अपने भाग्य के निर्माता आप खुद बनिए। हमारी सात्विक पूजा, भागवत पढ़ो ना, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ो ना, इसमें तो जूड़ी आती है। आज या कल ही मैंने निवेदन किया है, कोई भी रोग, कोई भी भूत प्रेत की अलाय वलाय आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। आज से ही राम रक्षा स्तोत्र शुरू कर दीजिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ शुरू कर दीजिए, गलत स्वप्न नहीं आएंगे, गरीबी का नाश कर देगा। हवन में ये आहुति डालें, आप तिल की आहुति डालें, बच्चे सब आपके पास हैं। ये तंत्र नहीं है, ये सात्विक पूजा। दही की आहुति डालिए, पूरी दुनिया आपके पास होगी। बच्चे कहीं आपसे दूर नहीं जाएंगे। और जब ये सब आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो बच्चे देखते हैं तो उनके ऊपर इसका बड़ा फर्क पड़ता है। अपने बच्चों को लेके तीर्थों में जाइए, जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनको ध्यान में रहेगा, हमारे मम्मी पापा हमें बद्रीनाथ लेके गए थे, वो भी अपने बच्चों को लेके बद्रीनाथ, पुरी जगन्नाथ जाएंगे। वो वही तो करेंगे जो देखेंगे। अंग्रेजों के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ानी थोड़ी पड़ती है, विद्वानों के बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ानी पड़ती, मराठियों को उनके बच्चों को, या तेलुगु में रहने वाले
उनको वो भाषा पढ़ानी नहीं पड़ती, वो सुनते ही सुनते सब सीख जाते हैं। बच्चे वही तो सीखते हैं जो देखते हैं घर में। बच्चों का भविष्य बनाने में आपके घर का वातावरण है। आप शुभ शुभ बढ़िया अच्छे अच्छे काम करते हैं, आप धार्मिक हैं, बच्चा रह ही नहीं सकता मठ मंदिर जाए बिना। आप जो करेंगे बच्चे वही तो करते हैं। आपका परिणय ठीक रीति रिवाज से हुआ है, इसका असर बच्चों के ऊपर होता है। और मम्मी पापा ने ही हम तुम राजी तो क्या करेगा काजी, तो बच्चे कहाँ मानेंगे फिर? वो तो जो देखेंगे वो वही तो करेंगे। वो फिर आप तो रोक भी नहीं सकते, नहीं तो बेटा तुम्हारा मुंह बिगाड़ देगा। अच्छा करो, बढ़िया करो, आने वाली संतान के ऊपर इन सब चीजों का अच्छा प्रभाव पड़े, ऐसा कुछ करें। आइए आइए आइए, हाँ ऐसा कुछ ठीक कीजिए, बढ़िया सा कीजिए। तो भगवान अग्नि देवता कहते हैं कि मैं 7 जिह्वाओं से मैं 7 तरह की 7 प्रकार की आहुतियां स्वीकार करता हूं, और जो मेरी संतुष्टि का एक प्रमुख कारण है। तो ये दही की आहुति का ये प्रभाव है। ये सगरी बातें याद में रखो, लिख लिया करो। और उसके तत्पश्चात है खीर। खीर की आहुति का भारी प्रभाव है। खीर की बड़ी विशेषता है। दुर्गा सप्तशती का 4था अध्याय, 4th अध्याय, हवन कुंड रखिए और खीर से आहुति डालिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै नमः स्वाहा। ये आहुति डालिए, आनंद हो जाएगा। यज्ञ एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वैज्ञानिक लोग मान गए, जहां जहां यज्ञ का धुआं जाता है वहां मलेरिया का कीटाणु पैदा नहीं होता, नहीं होता। वहां किसी भी प्रकार का रोग नहीं फैलता। हैजा नाम की चीज नहीं होती जहां यज्ञ का धुआं होता है। वो पोलियो का प्रभाव नहीं होता। सबसे बड़ी बात है वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती। यज्ञ करने वाला व्यक्ति श्वास का मरीज नहीं होता। नहीं तो प्राय कथा वक्ता लोग कथा कहते कहते उनको 2 रोगों का बड़ा खतरा होता है, 3 और कहो तो। एक है डायबिटीज, बैठने पर फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। लीवर और किडनी दोनों के दोनों दबाव में, वो 4-4, 5-5 घंटे बाथरूम का प्रेशर रोक के रहेगा तो किडनी के ऊपर तो असर पड़ेगा, लीवर के ऊपर भी उसका असर होता है। ये कथा कहने वाले लोग, और वो इतना बोलते हैं कि उसका फर्क उसके फेफड़े पर पड़ता है तो श्वास की बीमारी हो जाती है, टीबी का रोग आकर के घेर लेता है। ये मैंने लगभग मैं 1-आध दशक वक्ता लोगों की बात कर रहा हूँ, 10 से 20 वक्ताओं की, कि वो इस बीमारी की चपेट में आ गए। तो भगवान की कृपा है कि मेरे पास इनमें से कोई बीमारी नहीं है। और कथाएं बड़ी स्पीड में करी हैं, बहुत कथाएं स्पीड में की। ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। हवन यज्ञ करने वाले व्यक्ति के पास ये बीमारियां कभी आ नहीं सकती पास में। खैर मैंने तो ये सोच करके नहीं किया था आरंभ, आज से 23 साल पहले। मुझे तो बद्रीनाथ के ऊपर जब बसोर धारा का स्थान जाता है, भीम पुल के और ऊपर है वो जगह। उस समय पर उनकी 186 ईयर ओल्ड, 186 वर्ष पुराने महापुरुष महात्मा, पूरे शरीर के ऊपर बर्फ। ये दर्शन मैंने किया है साधु का, महापुरुष का। उन्होंने मुझे 2 बातें बताई, एक गंगाजल और एक नित्य का हवन, जो कि दोनों मेरी धमनियों में है। उन्होंने एक दुर्गा सप्तशती का उन्होंने एक आदर्श श्लोक भी बोला था, यम यम चिंतते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यह श्लोक मुझे उन्हीं के मुख से कंठस्थ हुआ। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सोचने में देर लगेगी, पूरा होने में देर नहीं लगेगी। बेटा तुम्हें सोचने में देर लगेगी, पूरा होने में देर नहीं लगेगी, हवन यज्ञ जरूर करना। उन्होंने वो जब वह बात कही, हमारी धमनियों में वो यज्ञ उतर के आया। गंगाजल के प्रति भी बड़ी श्रद्धा है, भारी श्रद्धा है। आप अपने घर में यजन आरंभ करें। 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में
आपके घर में यज्ञ की आहुति, यज्ञ का धुआं जहाँ जहाँ तक पहुँचेगा, महामारी, बीमारियाँ, अलाय बलाय, ये सब चीज़ें नहीं टिकेंगी और आपकी संतति के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर होगा।